कण में ये जो बोल रहा है आप में हम में यही शिव है। ये निकल गया तो क्या बचेगा? ये सब बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। शिव कण कण में। यही शिव है। आप कहिए महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाए। अब हुआ क्या? माता पार्वती बैठी, नारद जी ने कहा कहां गए? बोली पता नहीं कहां जाते, बता के नहीं जाते। बोले माता मैं तो बाल ब्रह्मचारी, लेकिन मैंने सुना है कि पति पत्नी में कोई पर्दा नहीं होता, ना पत्नी पति से कोई बात छिपाए, ना पति पत्नी से कोई बात छिपाता है। बोली हाँ हाँ, कौन करता है ऐसा? मैया बैठ गई ध्यान से। अरे सब करते हैं जी, मेरे नारायण जी विष्णु जी जिनकी मैं पूजा करता हूँ, वो तो माता लक्ष्मी को बहुत प्रेम करते हैं। मैया खड़ी हो गई, शरीर नीला होने लगा और नारद जी ने 2 ढकार दिया पेट ऐसे सहला करके। अच्छा हाँ, माता बहुत प्रेम करते हैं, साथ में घुमाने भी ले जाते हैं। बोले अच्छा, मैया का शरीर नीला हो रहा है, तुराल महाकाली के रूप में बदल रहे माँ शक्ति जगत। बोले माँ एक बात पूछो? नारद जी ने कहा थोड़ी मेहनत और कर दो तो पूरा भोजन पच जाए। कहा माता आप बार बार जन्म लेती हो, बार बार मरती हो। अब भोले बाबा अजर अमर अविनाशी, इसका क्या कारण है? बोले मुझे क्या पता। बोली यही नहीं पता है? मैया कौन आ गया? मैया चलने आ गई, दो सुधा आज आ जाने दो, आज आर पार की लड़ाई हो जाएगी। नारद जी का भोजन पच गया। कहा माता बार बार जन्म लो, बार बार मरो, तपस्या करो, धूप में ठंडक में वरदान देते, लेकिन परीक्षा लेते हैं तब पत्नी बनाते हैं, बताओ। और नारद जी वहां से चले गए, फिर जाके लगाते। मैया इधर उधर टहल रही है। भोले बाबा तब तक आ गए 8-10 गणों के साथ। बोला गौरी भाग बना दो। मैया ने कहा कुछ नहीं बनाऊंगी। महादेव ने देखा तो आंख लाल लाल, बोले तो क्रोध में लाओ, मैं गुस्सा हो जाऊं तो बना देंगे। महादेव ने कहा अभी हमें को भी गुस्सा आ जाएगा। मैया ने कहा गुस्सा आ जाए चाहे जो, ज्यादा बोलोगे तो चली जाऊंगी। बोले जाओ। किसने बुलाया था इतने जल्दी? है क्या? मैया ने कहा देखो चोर और भगोट दोनों। मैया वहां से पांव पटकते चली गई आगे। और जब गई एक पहाड़ के पास झील थी, तब तक सखियों की याद आ गई। अरे सखी फिर मैं जाऊंगी मायके तो क्या कहेंगी? माँ वहीं बैठ के रोने लगी। बोले बाबा ने कहा तो नहीं जल्दी चली जाएगी अगर मायके तो लोग क्या कहेंगे मेरी ससुराल में कि भाई तो वही है, फिर 2 दिन में आ गई। ध्यान लगाया महादेव ने तो नारद जी जोर लगाए तो सारी बात समझ में आ गया। नारद जी तब तक 2 बार आके बोले भोले बाबा अरे भांग नहीं बनी। बोले मेरी पत्नी तो चली गई लौट के। तब तक 2 बार आते हैं। मैंने देखा वहां झील के पास बैठ के रो रही है। भोले बाबा जाते हैं मनाने के लिए, गण भी साथ में जाते हैं। मैया ने देखा कि आ रहे हैं महादेव, तो मैया को थोड़ा सहारा मिला और गुस्सा कर लिया, चेहरा बना लिया। बोले गौरी जो जो कहोगी वो
कहा वापस तो एक शर्त पे चलूंगी कि पहले आज फैसला हो जाएगा कि मेरी बात मानोगे तभी। पत्नी गुस्सा हो जाए और पत्नी में तो माने खूब हो, अगर पति उसे बाजार लेके चला गया, कुछ खिला पिला दिया तो थोड़ा गुस्सा कम हो गया। अगर उसने एक साड़ी खरीद दिया तो गुस्सा तो और कम हो जाएगा। अगर कोई एक जेवर बनवा दिया तो पत्नी कहेगी बस सब कुछ आपका, क्या तन क्या मन क्या जीवन सब कुछ है तुम में समर्पण। ऐसे ही जब आप भी इनमें समर्पित कर दोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैया ने कहा अब सुन लो क्या कहा। हे भोलेनाथ मैया भवानी की माता ने कहा, भोले बाबा ने कहा चलिए जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वापस चलो कैलाश पे लौट के जाओ। जो भगवान के दरबार में उनके सत्संग में 5 फेरा लगा लेता। देखिए भगवान के दरबार में अलमस्त होना, कथा ध्यान से सुनना, भजन गाना, ताली बजाना लोगों को शर्म लगता है। अभी डीजे बाजता है तो देखिए सारी शर्म ताक पे रख देते हैं लोग। और भगवान के दरबार में तभी शर्म लगती है सबको कि जिसका कोई वो नहीं। जीवन की असली कमाई में हमें शर्म किस बात की, आप सत्य काम कर रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि देखिए अभी पार्वती का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। नंदी को बुलाया, कहा नंदी आओ। नंदी आए और पार्वती से कहा पार्वती बैठो, चलो मैं तुम्हें घुमा दूंगा। भैया ने कहा अब तक क्यों नहीं घुमाया, आज घुमाने के दिमाग में आया है। नारद जी की बात महादेव के दिमाग में आई कि नारद जी ने लगाया, सारे लोग घुमाते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी सब। माता पार्वती को महादेव नंदी पे बैठाते हैं और ले जाते हैं मंदराचल पर्वत, मंदारगिरी, मंदराचल पर्वत। आज शक्ति जगत जननी मां प्रकृत है। और जब प्रकृति की सुंदरता को देखा माता ने, सुंदर सुंदर फूल खिले, मधुर गुंजन और होगा, मैया का क्रोध शांत होने लगा। शीतल मंद सुगंधित हवा जो महाकाली के रूप में रूप परिवर्तित हो रहा था माता का, वो बदलने लगा। और महादेव देख के मुस्कुरा गए कि मेरी गौरी गौर वर्ण में आ रही है, अपने असली रूप में आ रही है। कहा थोड़ा और घुमा दूं तो सोने पे सुहागा हो जाए। महादेव मंदराचल पर्वत से सुमेर पर्वत ले जा रहे थे, जब तक नीचे धरती पे स्नान लगा था और मेला बहुत जबरदस्त था। हर हर महादेव जय शिव शंभो लोग जल चढ़ा रहे थे और मेला लगा था बहुत बढ़िया। और मेले में चाट समोसा भी बिकता है, बहुत सारे लोग चीजें बिकता है, बढ़िया बढ़िया खुशबू भोजन की गई चाट समोसा की। तो भैया 4 दिन से खाई नहीं थी, मुंह में पानी आ गया। कहा स्वामी जरा नीचे चलो। बिल्कुल बोले छी मेले में जाओगी? बोले हाँ स्वामी मुझे। बोले शर्म करो। बोले क्या शर्म? अरे मेले में चोर उचक के आते हैं। बोले आपके नाम का जय जयकारा लग रहा है। बोले जय जयकारा लगाने वाले कम भक्त कम आते हैं। कोई दूसरे के तन को देखने आता है, कोई दूसरे की चोरी करने आता है, कोई कुछ करने आता है। यही होता है मेले में, पूजा तो कम होती है। बोले देखो सुनो, अभी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है।
बोले बाबा ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं है। बोले क्या विश्वास, कभी झूठ कभी सत्य बताया हमसे? कोड़ी कहीं। महादेव ने कहा कोड़ी कहते तो मैं कोड़ी बन जाऊं, चलो फिर सब देखते हैं, आज परीक्षा हो जाए। बोले चलो। महादेव एक कोड़ी का रूप बनाते हैं, अति सुंदर माता पार्वती बनती है। और महादेव ऐसा रूप बनाए कि कौन फूट फूट के गिर रहा था, पीप मवाद बदबू मार रहे थे, और जिधर से लोग मेले में जा रहे थे उसी रास्ते में बीच में बैठ गए। सब लोग कोई इधर का थू, कोई उधर का थू, कोड़ी भी आ गया। और कुछ लोग कहते कोड़ी को क्या देख रहे हो, वो देखो जो उसके साथ वो कबूतर है उसको तो देखो कितनी सुंदर है। कोई इधर से थूक के भागता, कोई उधर से, और जो रस के लोग भी थे वो पार्वती को धक्का मारने लगे। एक ने धक्का मार दिया, मैया महादेव के ऊपर ऐसे आई। बोली क्या हुआ? बोले बाबा ने वो धक्का मार के जा रहा है। बोले और मेला घूमो, बात तो मानती नहीं थी। तब तक एक ने चिकोटी काट लिया। मैया फिर पूछली क्या हुआ? अरे उसने तो चिकोटी काट लिया। बोले और मेला घूमो, कह रहा था मान लो, नहीं मानती थी। तब तक एक ने एक आदमी दबा दिया। मैया फिर उछली। बोले अब क्या हुआ? उसने तो आंख दबा दी। तब तक एक और था जिसे बिल्कुल शर्म नहीं, बिल्कुल लाज नहीं। उसने कहा है रानी, ये सोने जैसी जवानी क्यों इस कोढ़ी के साथ बिता रही हो? मेरे साथ चलो, धन दौलत महाराटारी में रखूंगा, गहने से लाद दूंगा। और मैया ने तो 52 बार जन्म लिए, हर जन्म में तपस्या की और महादेव को ही अपना पति। उनने तो भोले बाबा के सिवा और कोई रहता ही नहीं था। कैसे इन्हें झेल लिया तो महादेव ने कहा भाई चलो जो खाना हो मेरे का, गुड़ई ले दिया, निकाल दिया, हाँ खाना सब कुछ। मैया ने कहा भैया हम यहाँ में नहीं घूमोगे। देखिए ध्यान से कथा सुनिए, अगर आपके पास धन है तो बार बार चोरों की नजर पड़ती है। मेला ठेला में कहीं जाइए, अगर आपके पास पैसा देखिए कैसे मार देते हो। आपके पास धन है तो बार बार चोरों की नजर पड़ती है। अगर आपके पास सुंदरता है तो बार बार लुच्चों की नजर पड़ती है। बार बार देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे। और अगर लेकिन आपके पास भक्ति है तो बार बार गुरु की नजर, भगवान की नजर आप पे पड़ती है, पड़ती है, पड़ती है। आप भक्ति करके तो देखिए, आप भक्ति करके तो देखिए। ये शिव महापुराण की कथा आसान नहीं है। आप स्नान करने जाते हैं गंगा जी में तो आप किनारे पे देखते हैं कितने बड़े बड़े बच्चे इतना बड़ा चुंबक लेके डोरी लगा के गंगा जी में फेंकते हैं वो चुंबक और कहते हैं हे मां खूब ढेर सारा सिक्का चपक के आए। सिक्का चपक के आता है कि नहीं आता? बोलो आता है ना। आपने इतना सिक्का छोड़ा है? नहीं छोड़ा, कभी छोड़ दिया है। लेकिन वो भाव है, मां जैसा दुनिया में कोई नहीं है। और अगर छोड़ा है, मां तो मां है, कहा गया और जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, और केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। मां तो मां है, गंगा मैया दे देती है। वैसे ही क्या है, संसार भव सागर
भव सागर, और इस भव सागर में कौन सा जल भरा है? माया रूपी जल भरा है। वो माया कौन सी? चाहे कपट की हो, चाहे चोरी की, चाहे वासना की, चाहे किनारत की, चाहे लालच की। और इसी माया रूपी जल में, भव सागर में हम सिक्के की तरह ये अपना, ये मेरी, ये मेरा, इसी में पड़े रह जाते हैं। प्रभु का नाम लेना, उनके शरण में जाने का हमें मौका नहीं। कभी ना लिया शिव नाम, सुबेरे शाम काम उसी में लगे रहते हैं। और ऐसे में कथा क्या है? जैसे संसार भव सागर है नदी की तरह, और इसमें माया रूपी जल भरा है। इस माया रूपी जल में हम सिक्के की तरह ऊपर नीचे आ रहे हैं। और भोलेनाथ ने इस शिव महापुराण की कथा को एक चुंबक बना दिया, और इसमें भक्ति रूपी एक डोरी लगा के इस भवसागर में फेंक दिया शिव गुरु महादेव ने। ये कथा के माध्यम से ये चुंबक सबके पास जा रहा है, आपकी आत्मा तक जा रहा है। जो इसमें चपक गया वो उसका हो गया। वो खींच रहा है डोरी, जैसे लड़का पानी में डोरी खींच रहा था, चुंबक में कैसा चपक के आया, वैसे शिव महापुराण रूपी चुंबक में चपक जाओ, अपने को महादेव को समर्पित कर दो। ब्यूटी पार्लर में लोग बहुत जाते हैं, ये महादेव का ब्यूटी पार्लर है। उस ब्यूटी पार्लर में आपके रूप का श्रृंगार कराया जाता है, और इस ब्यूटी पार्लर में आपके आत्मा का श्रृंगार कराया जाता है। रूप की चमक 2 दिन में मुरझा जाएगी, अगर आत्मा चमक गई तो आपको भवसागर से पार कर देगी। तो चमक जाओ। इस शिव महापुराण की कथा में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में चुंबक बना के इस कथा को आप तक पहुंचा रहे हैं और खींच रहे हैं डोरी को। जो चमक गया वो उनका हो गया, और जो रह गया मोह माया में वो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इसी में लगा है। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार प्रसव पीड़ा, बार बार प्राण पीड़ा में पड़े रहेंगे। चमक जाओ। मैया पार्वती ने कहा, स्वामी चलो कैलाश पे, वहीं आपको भंग भी पिलाएंगे और भोजन भी बनाएंगे। मैया कैलाश पे आती है और भोजन बनाती। भोजन क्या बनाई? पहाड़ में क्या मिलेगा? आंकड़ी पथरी की रोटी और ककड़ी का साग। काकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया के साग, और परसे माता पार्वती देवे भोले नाथ मन शिव भजोरे, छोड़ दो कपट मन शिव भजो। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। शिव शिव कल्याण कल्याण। बोले बाबा सदा आपका कल्याण ही करते हैं। जब भोजन बनाया, खाए, भोलेनाथ गणों ने भी खाया, माता ने भी खाया, तो महादेव ने कहा अरे अब तो तुम खुश हो। मैंने कहा क्या खुश होगी? मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ अभी। अच्छा ये बताओ आप मुझे कितना प्रेम करते हो? भोलेनाथ ने कहा अरे अपनी जान से ज्यादा। जान से ज्यादा? अरे जान तो बार बार मेरी जाती है, बार बार मरती हूँ, बार बार जन्म लेती हूँ, और आपको ही अपना पति बनाती हूँ। क्यों मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मरती हूँ? मुझे इसका कारण जानना है और आप बताइए मुझे। ये बताने का समय नहीं है, अभी आपका मन अशांत है, एकाग्रचित नहीं है। फिर कभी बोले नहीं, मैंने सौगंध लिया है, मुझे अभी जानना है। अगर अभी नहीं बताओगे तो मैं अभी प्राण त्याग दूंगी, फिर आपके लिए कभी जन्म नहीं लूंगी। बोले बाबा ने कहा जा हे नारद, क्या कर दिया तूने? और
चाहे जहां ले चलिए। भोलेनाथ माता पार्वती को लेके जाते हैं एक गुफा में जिसका नाम है अमरनाथ गुफा। अमरनाथ की यात्रा बहुत कठिन होती है और आप जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ दिन तो अपना खाना ही नहीं रहता उस यात्रा में, लंगर लगे रहते, हमें लंगर ही खाना है। ये जान लीजिए उस यात्रा में बहुत कठिन चढ़ाई रहती है। महादेव जाते हैं, चलते चलते पार्वती थक जाती है। मैया ने कहा स्वामी अच्छा मुझे कितना प्रेम करते हो, अगर करते होगे तो मुझे अपने गोदी में लेके चलोगे। बोले है चलो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, जैसे आप लोग कुछ पाने के लिए अपना समय खो रहे हैं। वो देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ सब देख रहे हैं। सच्चे निर्मल मन से आप कथा सुन रही है तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि जो आपने ये बेलपत्री चढ़ाई है महादेव को, ये बेलपत्री कोई साधारण बेलपत्री नहीं है, इसकी बहुत ही कीमत है। ये माता पार्वती के आंसुओं का फल है। ये माता पार्वती के नेत्र हस्त से प्रकट हुआ है। माता असहज थी तो महादेव ने उस समय लक्ष्मी जी को बुलाया और कहा लक्ष्मी इस समय तुम पार्वती के पास जाओ, बेल के जड़ में रहो। एक पेड़ प्रकट हुआ है, लक्ष्मी जी का वास रहा साथ में। उस महाराज शिव महापुराण कथा कहती है आपके घर में बड़ी सब्जी है, आपके पास खाने के लाले पड़े हैं, तो एक काम करिए महाराज, बेल के पेड़ की जड़ में एक दीपक पोत करके शाम को गाय के घी का एक दीपक जला के दीजिए। अगर रोज नहीं कर पाते तो सोमवार को करके देखिए, कुछ समय तक अगर आपके जीवन में बदलाव आता है, आपके स्थिति में सुधार आता है, जरूर आएगा। अगर एक लोटा जल महादेव को समर्पित कर रही सच्चे मन से तो माता लक्ष्मी जी का वास रहता है और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कभी आपके घर में घटेगा नहीं, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। एक दीपक जला के देखिए, सोमवार को गाय के घी का जड़ पोत करके बेल की, ये बेल का पत्र कोई साधारण नहीं है। ये बेल का पत्र कोई साधारण नहीं है, माता पार्वती के आंसुओं का फल है। और इसके एक पत्ते में ब्रह्मा जी, एक पत्ते में विष्णु जी और बीच में देवादिदेव भोलेनाथ वास करते हैं। जो बीच में इतनी जगह बचती है इसमें माता पार्वती का वास होता है। जहाँ तीनों पत्तियां इकट्ठा होती हैं, यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती तीनों देवियां वास करती हैं। और जो इधर का ये बाकी हिस्सा है जहाँ गड्ढा जिसे कहते हैं, इसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं। इसको तोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि शिव जी को खंडित प्रिय नहीं है, खंडित प्रिय नहीं है। एक ही दाना चावल हो टूटा ना हो, एक ही बेलपत्र हो कहीं से फटा ना हो। पुष्प मदार का बहुत प्रिय, दूसरे नंबर पर
शमी का पुष्प प्रिय है, शमी पत्र प्रिय है। ये बेलपत्र साधारण नहीं है, ऐसे सीधे ऐसे नहीं करना है चढ़ाते समय, ये उल्टा है, ऐसे सीधे समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पे चढ़ाए तो ऐसे समर्पित करिए, उत्तर की तरफ डंडल होना चाहिए, उत्तर की तरफ इस तरह आप चढ़ा दीजिए। इस साधारण नहीं, आपने समर्पित किया बेलपत्र, जो बेलपत्र आपको यहां से मिलेगा वो बेलपत्र आप ले जा करके जो भी आपने कामना बोला है सच्चे मन से, अगर 1 लोटा जल रोज चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को, तो महादेव 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण कर देंगे, जो आपका काम 2-4 सालों से अटका हुआ है। में आपको बेलपत्री मिलेगी और अभी थोड़ी देर में कुछ लोग आ जाएंगे, पैक कर देंगे इसे। और अपनी पूजा स्थली में या जहां पैसा रखती उसमें, नहीं तो पूजा स्थली पे अगर आपने इसे साल भर रख लिया अपने पास, तो देखना देवाधिदेव कितना आपको देंगे, ये आप खुद जानोगे जब आपके हालत में सुधार आएगा। अगर सुधार आता है, प्रभु ने आपको दिया तो जरूर बताना, एक कथा जरूर अपने घर करवाना। साधारण